निम्बल न्यूज़, द ट्रुथ अनफोल्ड। गुड इवनिंग, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर हाजिर हूँ आप सब लोगों के सामने निम्बल न्यूज़ के कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी निम्बल फैमिली अच्छी होगी। आज की जो कहानी है वो एक ऐसी कहानी है जो कई जगह आपको गुदगुदाएगी भी, कई जगह सोचने पर मजबूरी भी करेगी। वैसे तो ये एक चोरी की कहानी है, लेकिन इस कहानी में एक मुहावरा है, जैसे किसी की चांदी हो जाना। चांदी हो जाना मतलब किसी का बहुत भला हो जाना। ये मुहावरा मैंने इसलिए कहा क्योंकि इस कहानी में ये कई जगह फिट बैठता है, कई कैरेक्टर पर फिट बैठता है। क्योंकि इस चोरी की घटना में कुछ ऐसा ही हुआ है। इस तरीके से चोरों ने उलझाया और अपना शिकार इस तरीके से बनाया जिसके यहाँ चोरी की कि वो सही बता भी नहीं पा रहा कि उसके यहाँ पर कितने करोड़ की चोरी हुई है, कितने का उसका माल था। तो इसीलिए अब जब मालिक ही नहीं बताएगा कि कितने का माल चोरी हुआ है, कितने का वो माल था, तो पता भी नहीं चलेगा। पुलिस भी कई बार ऐसा होता है कि अब फॉर एग्जांपल 1 लाख का माल था, बताया है नहीं अब मालिक ने, वहाँ से बरामद माल हुआ। अब पुलिस की नीयत में खोट आ गया तो उसने बताया 50,000 का माल ही बरामद हुआ है, बस 50,000 उन्होंने रख लिए। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हमारे देश में होती रहती हैं। कई बार चोर भी ऐसा कर लेते हैं, जिसने चोरी की या करवाई, कि जब मालिक ने ही नहीं बताया कितने का माल है 1 लाख का, तो उसने अपने पास से कहा मैंने तो 70,000 ही चोरी किए थे, ये लोग ने 70,000। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो कहानी है आज की, ये जयपुर से है, जयपुर की गुलाबी नगरी से। यहाँ पे एक डॉक्टर साहब की कहानी है, डॉक्टर सुनीत सोनी की। ये हेयर ट्रांसप्लांट का इनका क्लिनिक है अपना। अच्छे पैसे वाले हैं, पूरे शहर में दबदबा है। हालांकि जो हेयर ट्रांसप्लांट के क्लिनिक होते हैं, डॉक्टर होते हैं, उनके पास पैसा भी अच्छा ही होता है उसी तरीके का। तो इनका एक दोस्त था संजीव अग्रवाल करके, वो ज्वेलर्स था। अब क्योंकि पैसा भी ज़्यादा था, अब ये इन्होंने सोचा कि कहाँ बैंक में रखें या एफडी कराएं या कहीं भी इन्वेस्ट करें। तो जो इनका दोस्त था वो उसके पास ही आना जाना लगा रहता था, ज्वेलर्स जो था। उन्होंने इन्हें एक मशवरा दिया कि आप एक काम करो, इस पैसे को चांदी में इन्वेस्ट करो। आप चांदी में इन्वेस्ट करोगे, चांदी एक ऐसी चीज़ है जिसका रेट अक्सर बढ़ता ही रहता है, और कभी भी खरीदो कभी भी बेचो। हालांकि ज़मीन का जो है प्रॉपर्टी वगैरह, रियल इस्टेट, इसमें भी आप जब एक बार इन्वेस्ट करते हो तो बढ़ते ही रहता है, लेकिन ये भी एक तरीके से कानून की नज़र में रहेगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा इसमें। लेकिन चांदी का तो ऐसा है, आप कितना भी खरीदो कितना भी बेचो, किसी को क्या पता चलेगा। तो इसलिए उसने मशवरा दिया और बताया भी कि इनकम टैक्स से बचोगे, बचत होगी, इस तरीके से। अब उनके ये बात समझ में आ गई, उन्होंने उससे खरीदना शुरू किया चांदी। कहानी जो है इसकी शुरुआत होती है दिवाली से, पिछले साल 2020 की दिवाली के आसपास से, और इसका क्लाइमेक्स हुआ इसी साल के फरवरी 2021 के 26 फरवरी को। तो दिवाली के आसपास की ये बात है, तब उन्होंने उससे चांदी खरीदनी शुरू करी। अब कई बार उसने ज्वेलर्स ने क्रेडिट पे भी दिया। डॉक्टर साहब को भी अच्छा लगा कि हाँ भाई अच्छा है, क्रेडिट पे भी मिल रहा है, ख़रीदा बेचा हो, फिर इकट्ठा करना शुरू किया। तो इसके साथ ही ज्वेलर जो इनका दोस्त था संजीव अग्रवाल, उसने इन्हें एक मशवरा दिया कि ये चांदी आप मेरे पास से लेके जाते हो, अपने घर में रखते हो, इतनी सारी इकट्ठी हो गई, तो इसे आप अपने घर में ऐसे ही मत रखो, क्योंकि कभी भी आजकल के ज़माने में इनकम टैक्स की रेट पड़ती है, या कभी भी कुछ भी हो सकता है, या कुछ भी वारदात हो जाए। तो इसे आप छुपा के रखो कहीं बेसमेंट वगैरह में, तहखाने में। तो ये मशवरा डॉक्टर साहब को अच्छा लगा और उन्होंने इसकी बात पर अमल किया। बाकायदा संजीव अग्रवाल की सामने ही उससे मतलब विचार विमर्श करके ही ये तय किया कि जो घर है उसके बेसमेंट में एक तहखाने में बना के वहाँ पर ये सारी चांदी रखी जाएगी बॉक्सों में। अब तहखाने में बनवाया गया कमरा, बाकायदा वहाँ पर रखी गई बॉक्स में करके, 3 बॉक्स बड़े बड़े थे, उसमें सारी चांदी रखी गई। अब एक तरीके से ये सेफ हो गई। लेकिन जो डॉक्टर साहब का दोस्त था संजीव अग्रवाल, उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने कुछ और समझ के इन्हें मशवरा दिया था, कुछ और समझ के सारी चीज़ें करवाई इनसे।
उसकी मंशा कुछ और ही थी। अब वो ऐसा इंसान था कि उसे ये भी पता है कि डॉक्टर साहब के पास कितनी चांदी है, उसे ये भी पता है कि डॉक्टर साहब ने कहाँ रख रखी है, उसे ये भी पता है कि डॉक्टर साहब शायद ज़माने भर को बताएंगे भी नहीं क्योंकि कितनी की चांदी थी कितनी की नहीं, क्योंकि इनकम टैक्स से बचाने के लिए रखी गई है, एक तरीके से ब्लैक मनी की तरह सरकार से छुपा के। और तो उसने एक प्लान बनाया अपने भांजे जतिन के साथ मिलके चोरी का प्लान बनाया कि जो चांदी है वो सारी चोरी की जाए और फिर उसे बेचा जाए। हालांकि उसे सारी चीज़ें पता थी, तो इसलिए उसने इस पर सोचा कि किस तरीके से चोरी की जाए, क्योंकि प्लानिंग भी हुई। उन्होंने सोचा कि अगर बंदूक के बल पे या चाकू के बल पे जाके घर में लूटपाट की जाए, इसमें खतरा है, तो कुछ ऐसा प्लान बनाया जाए जिसमें खतरा भी ना हो और काम भी हमारा हो जाए। अब इसमें उसने एक अपने भांजे को और 4 लोगों को और साथ में मिलाया, जिसमें 3 उसके मुलाजिम थे। आपने कई बार चोरी की ऐसी वारदात सुनी होंगी, लेकिन ऐसी वारदात बहुत कम ही सुनने को मिलती है जिसमें किसी ने चोरी करने से पहले ही इन्वेस्टमेंट भी किया हो। ऐसा ही कुछ मामला ही इस कहानी में, इसलिए ये थोड़ी अजीब भी है। तो उसने 4 लोगों को और मिलाया। अब प्लानिंग ये बनी कि जो डॉक्टर साहब थे उनके घर के पास में एक प्लॉट था खाली, तो ये सोचा गया कि उस प्लॉट को ख़रीदा जाता है, वहाँ से फिर सुरंग के ज़रिए से चोरी की जाएगी। अब जो उनका एक मुलाजिम था बनवारी नाम का, उसके नाम पे उस प्लॉट की रजिस्ट्री की गई, ख़रीदा गया बाकायदा, अलग से इस चीज़ के लिए पैसे का इंतज़ाम किया गया, पैसे दिए गए। 90 लाख के करीब का वो प्लॉट था, इतनी बड़ी रकम का। तो फ़िलहाल वो ख़रीद लिया गया और उसके बाद उसमें काम चालू करवा दिया गया। दीवारें वगैरह चारों तरफ से बना दी गई, दीवारें बनाई, उसके बाद आनन फानन में कमरा तैयार किया गया। अब क्योंकि लोग भी देखते हैं तो सबको यही बताया गया कि भाई अभी बन रहा है, फ्लैट या कोठी जो भी बनेगी जल्द ही बन जाएगी, फिर रेंट वगैरह पे दी जाएगी, किराए पे दिए जाएंगे या खुद रहेंगे, ये सब बात की बातें थी। फ़िलहाल अभी काम शुरू हो गया और एक कमरा बन गया जल्दबाजी में। अब इन्होंने उस कमरे के नीचे से खुदाई करनी शुरू की। तय किया गया 10 फीट नीचे तक खुदाई करनी है, पहले गहराई 10 फीट, उसके बाद जो लंबाई थी, क्योंकि अब सारी चीज़ें तो अग्रवाल को पता थी, सो चांदी किस जगह रखी हुई है, कितनी दूरी है, क्या नक्शा है, सारी चीज़ें उसे पता थी। तो 10 फीट गहराई रखी गई और उसके बाद फिर 26 फीट लंबाई सुरंग की। 26वां फीट जो जाके निकलता था वो बिल्कुल उसी मतलब बेसमेंट में, तहखाने में निकलता था जहाँ पे वो चांदी रखी हुई थी। अब इस पर जनवरी में काम शुरू हुआ। जनवरी के पहले हफ्ते में इन्होंने काम करना शुरू किया, इस वारदात को अंजाम देना, खुदाई चालू की, काम शुरू किया। लेकिन बीच में कुछ दिनों में ही फिर एक समस्या सामने आ गई। जब इन्होंने सुरंग बनानी शुरू करी तो बीच में टंकी का कुछ हिस्सा आ गया। अब क्योंकि अब ये सोच में पड़ गए कि क्या करें, अब इसे तोड़ भी नहीं सकते क्योंकि पानी आ जाएगा तो सुरंग भी बंद और लोगों को भी बाकायदा पता चल जाएगा, हर चीज़ का पकड़े जाएंगे। तो फिर इस प्लान को रोका गया, कुछ और सोचा गया। अब जब काफ़ी सोचा समझा गया तो फिर ये तय किया गया कि सुरंग का रास्ता बदला जाए। अब सुरंग का रास्ता बदला गया, वापस दूसरा नक्शा बनाया गया, खुदाई चालू की गई। अब कुछ दिन काम करते करते आखिरकार 12 फरवरी 2021 को इन्होंने सुरंग अपनी पूरी कर ली और वो सुरंग उस तहखाने में खुल गई। अब 12 फरवरी से इन्होंने ये सुरंग में गए, वहाँ के बक्से खोले, जो सामान था वो सारा अपना भरा और धीरे धीरे वापस लाना शुरू किया। अब इस सब में 2-3 दिन का टाइम लगा, सारा सामान निकाल के लाए, फिर गाड़ियों में या इस चीज़ में भी रख के लेके गए वहाँ से। तो 12, 13, 14 मई तक, फरवरी तक की ये बात थी। इन्होंने ये वारदात को अंजाम दे दिया, पूरा इनका काम कंप्लीट हो गया। अब इस चीज़ की भनक किसी को भी नहीं लगी। अब 10 दिन गुजर जाते हैं। 10 दिन के बाद अचानक से जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने सोचा कि मैं जाकर एक बार देख के आता हूँ सामान किस तरीके से रखा हुआ है, चेक करने के लिए ऐसे। तो जब वो 26 फरवरी को बेसमेंट में जाते हैं देखने के लिए, तो वो देखते हैं वहाँ पे थोड़ी सी मिट्टी वगैरह सी पड़ी हुई थी। ऐसा लगता है जैसे कोई, शुरू में उन्होंने सोचा जैसे ज़मीन में होते हैं चूहे वगैरह या और दूसरे इस किस्म के जो जानवर छोटे होते हैं, नेवले वगैरह, उन सब ने खोदा होगा किसी ने। लेकिन जब इन्होंने बॉक्स को खोला तो इनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। बॉक्स बिल्कुल खाली था, चांदी पूरी गायब थी।
हालांकि अभी तो और कुछ होना तो बाकी था। इन्होंने दूसरा बॉक्स खोला, वो भी खा ली, तीसरा खोला, वो भी खा लिया। तो तीसरा बॉक्स जब इस उन्होंने हटाया तो वहाँ एक इन्हें सुरंग जैसी, गड्ढे जैसी कोई चीज़ दिखाई दी। अब हालांकि इतनी बड़ी वारदात हो गई तो शॉक्ड तो होगा इंसान, परेशान तो होगा, लेकिन हिम्मत कर गया। अब इन्होंने सोचा कि पुलिस को भी इस मामले की जानकारी दी जाए। तो पुलिस को इस मामले की जानकारी दी गई। इनके अनुसार बताया गया कि हमारे कुछ ख़ानदानी जेवरात थे, कुछ गहने थे और कुछ चांदी भी थी, वो हमने यहाँ पर चोरों वगैरह से बचाने के लिए रखी हुई थी, लेकिन चोरों ने चोरी कर ली। तो अब पुलिस आई, उसने अपनी तफ्तीश करी। जब बक्से वगैरह हटा के देखा सुरंग जैसी कोई चीज़ है, तो उस सुरंग के ज़रिए जब उसके दूसरे मुंह पे निकले वो लोग, तो वो प्लॉट में खुलती थी। वहाँ देखा, पता लगाया ये प्लॉट फ्लैट किसके नाम का था। मालिक का पता लगा बनवारी के नाम का था। पुलिस ने काफ़ी मशक्क़त के बाद बनवारी को पकड़ लिया, उसे उठाया। उससे जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने सारी चीज़ें बता दी, कौन कौन इस वारदात में शामिल था, किसके कहने पर ये वारदात हुई है। संजीव अग्रवाल का नाम बता दिया, मुख्य आरोपी वही था। अब पुलिस ने फिर उसकी निशानदेही पर बाकी 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया। अब हालांकि इतनी बड़ी वारदात थी, इतने बड़े पैसे का मामला था, तो जो संजीव अग्रवाल उसका भांजा था वो भी अंडरग्राउंड हो गया। बताया जा रहा था जैसे उनके ऊपर काफ़ी कर्जा था, तो उन्होंने काफ़ी माल उसमें से बेच भी दिया था, अपना कर्जा उतार रहे थे। अब जब उन्हें पता चला बनवारी को उठा लिया, उसके साथ साथ साथियों को और को ढूंढ रहे हैं, उन्हें भी उठा लिया, तो ये लोग अंडरग्राउंड हो गए, छुप गए। हालांकि जिन्हें उठाया उनसे मालूम किया तो पता चला कि लगभग 18 सिल्लियाँ इन्होंने चांदी की बेची है। अब इससे पहले पुलिस को भी शक हुआ। पुलिस ने सोचा कि एक चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए 90 लाख का प्लॉट खरीदा गया, तो इसका मतलब वारदात काफ़ी बड़ी है। वारदात काफ़ी बड़ी है। उनसे जब पूछा गया डॉक्टर साहब से, तो उन्होंने चीज़ें बतानी शुरू की। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने सच फिर भी नहीं बताया होगा। असल में जितने की चोरी हुई, जितने की वारदात हुई, वो नहीं बताया होगा। तो ऐसा देखा गया चोरों ने किस तरीके से इन्हें फंसाया, उलझाया और इस वारदात को अंजाम दिया। तो हालांकि अभी तक इसकी तफ्तीश चल रही है। जो दोनों मुख्य आरोपी थे वो तो पकड़े नहीं गए हैं, लेकिन शायद ना तो डॉक्टर साहब इस चीज़ के बारे में बता पाए कि कितने करोड़ का, तो हालांकि क्योंकि 18 सिल्ली है चांदी की, कई सौ किलो का मामला था, करोड़ों का पैसों का मामला है ये, तो अभी तक सच तो सामने नहीं आ पाया है कितने की चोरी हुई थी, कितने का माल था। लेकिन उम्मीदें यही लगाई जा रही हैं कि करोड़ों का माल था, बहुत ज़्यादा रकम की चोरी हुई है, जो कि अभी तक सामने नहीं आ रही है। पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही है। लेकिन इसमें सोचने वाली बात ये है थोड़ी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि चांदी हो गई। अब इसमें क्या है, मालिक बताएगा नहीं कितने की चोरी हुई है, जिसने चोरी की और जिसने करवाई वो भी सच नहीं बताएंगे कितने की उन्होंने चोरी की है। और इसके बाद पुलिस भी ऐसा कर सकती है कि वो भी कुछ माल अपने पास रख ले और कुछ की बरामदगी दिखा दे। तो ऐसी वारदातें सामने आती रहती हैं, लेकिन ये कुछ अलग इसलिए भी थी क्योंकि इसमें बाकायदा 90 लाख रुपए पहले इन्वेस्ट किए गए चोरी करने के लिए, रिस्क लिया गया। बाई चांस अगर इस वारदात को अंजाम न दे पाते वो लोग, तो 90 लाख रुपए तो उनके खर्च हो गए थे, कर्ज लेकर ही किया होगा ये सब। तो इस तरीके की और बहुत सारी कहानियाँ निम्बल न्यूज़ में आती रहती हैं हमारे पास, जो हम आप तक पहुँचाते रहते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ निम्बल न्यूज़ के साथ इस तरीके की और कहानियाँ सुनने के लिए। तो मिलते हैं आपसे फिर कभी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आज के लिए दिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।